सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल में ज्ञानास्था को और बेल आइकन दबाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 8 जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 8.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था 8.1 में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे थी, और आज भी ये पूरा चैप्टर ही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे है। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट बेस ही है। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कहते हैं कैलकुलेट CI ऑन ₹28,000 एट 12% पर एनम कंपाउंड एनुअली फॉर 3 years। यानी कि आपको क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल आपको गिवन है ₹28,000 एंड रेट आपको गिवन है कितना, 12% पर एनम। टाइम आपको गिवन है 3 years। नाउ फाइन एंड यू हैव टू कैलकुलेट CI हियर। देन CI को डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहे तो अमाउंट करके भी कर सकते हैं अगर आपको हार्ड लग रहा है तो। ठीक है, एक बार अमाउंट वाला ही बता देते हैं, एक बार CI का बता देते हैं। तो ये होता है प्लस 1P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू पावर T, यानी कि टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अमाउंट एंड योर प्रिंसिपल इज 28,000 1 प्लस 12 अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर 3। कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा और 4 से 25। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे 28,000, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर, इसको ओपन करो दिया जाए 25 बन जाए 25 प्लस 3 28 डिवाइडेड बाय 25 और 25 कैंसिल कर दीजिए। 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 बन जा 25 बन जा 25 2 जा 50 एंड 0, ये आ जाएगा आपका। फिर 5 से तो होगा ही होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो ये आपके पास आ जाता है। यानी कि 2 2 4 2 8 2 28 डिवाइडेड बाय 125। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं जो न्यूमरेटर में है, तो उसके पास उसका हमारे पास आ जाता है 4917248 डिवाइडेड बाय 125। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 39337.98 एंड दिस इज़ योर अमाउंट। और अमाउंट आ गया है तो अब हम इसका CI निकाल लेंगे। क्या होगा वो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास कितना है 39,337.98। आप इसको अप्रॉक्सीमेट 38 भी कर सकते हो, 28,000 और सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 11,337.98 रुपीज़ एंड दिस इज़ योर CI। तो इस तरीके से आप अपने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI को कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ वी आर डूइंग अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैलकुलेट द अमाउंट एंड CI, दोनों आपको बताने हैं और प्रिंसिपल रेट और टाइम आपको गिवन है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, ₹4,000। रेट है आपके पास 2.5% पर एनम, दैट इज 25/10। अभी कैंसिल कर सकते हैं आप इसको, 5 2 जा यानी कि 5/2% पर एनम। टाइम आपके पास है 3 years. Find the amount here.
अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज़ टू पावर t टाइम, यानी कि 4000 1 प्लस 5/2 इंटू 100 होल रेज़ टू पावर 3। कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 20 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4000 1 प्लस 1 अपॉन 40 होल रेज़ पावर 3, यदि मिक्स ना हो जाए 3f। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 1 जा 40 प्लस 1 यानी कि 41, पावर 3 है तो 3 टाइम्स आप लिख देंगे, और नीचे 40 40 40 1 2 3, 3 और 0 आपस में कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया। और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास आ जाता है 41 की आती है 1681, और फिर से अगर 41 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास नंबर आता है 68,921। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा कितना, 16, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 16 4 जा 32, और ये आ जाएगा 07.51 रुपीज़, एंड दिस इज योर अमाउंट। अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, रुपीज़ 4307.56। अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है तो निकाल दीजिए, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 4307.56 माइनस 4000, तो ये आपका हो गया 307.56 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। देन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है ये, Sonia took a loan of rupees 16,000 against her insurance policy at the rate of this per annum compound annually. Find the compound interest payable by 3 years. इसमें भी वही है, आपका प्रिंसिपल आपको गिवन है रुपीज़ 16,000, रेट आपको गिवन है 12.5%। आप इसको भी डेसिमल रिमूव कर सकते हो, 5 2 जा 5 से 25, यानी कि 25/2% पर एन्यूम। टाइम आपको गिवन है 3 years। फाइंड द अमाउंट, आपको फाइंड करना है अमाउंट, या फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल बाय, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, 16,000 1 प्लस 25/2 इंटू 100 रेज़ टू पावर 3, कैंसिल कर दो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आपके पास क्या होगा, 16,000 1 प्लस 1 अपॉन 8 रेज़ टू पावर 3, 16,000, तो ये आपके पास आ गया 9/8। हाउ मनी टाइम्स, 9 3 टाइम्स है, कैंसिल कर दो, 2000 2 जा 16 4 जा, फिर से कैंसिल कर दीजिए 4, और 2 से आ जाएगा 125। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 125 इंटू 729 डिवाइडेड बाय 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 91125 डिवाइडेड बाय 4, और इससे डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 78125। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल देंगे, क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट आपके पास कितना है 22,781.25 माइनस
6000। तो जो आपके पास कितना आ जाएगा 6781.25 and this is your answer. We are doing question number 4. Rahul loaned rupees this to Aryan at the rate of 12.5% per annum compound half yearly. Calculate the amount that Aryan have to pay Rahul after 1.5 years. इसमें आपको बोला है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी 6 मंथ में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एड ऑन करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारे पास 12,288, रेट है 12.5% पर एन्यूम, टाइम है हमारे पास 1 एंड पर एन्यूम नहीं है ये तो पर एन्यूम है, तो आप ये है आपका ईयर्स, बट आपको हाफ ईयरली निकालना है। तो इसको भी आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, डेसिमल हटा लीजिए यहाँ पे। जब हाफ ईयरली होता है तो हमारा जो रेट है वो भी हाफ हो जाता है, कैंसिल कर दो 5 2 और 5 से 25, तो 25/4% आपकी रेट हो जाती है। और यहाँ पे हाफ ईयरली है तो हमें क्लियर दिख रहा है 1 ईयर में 2 हाफ ईयरली होता है और 1 हाफ ईयर और है हमारे पास, यानी कि 3 हाफ ईयरली। ठीक है, अब आप निकाल दीजिए यहाँ पे अमाउंट। दिस इज योर फॉर्मूला और ये है 12288 प्लस आर हमारे पास आ गया है 25/4 इंटू 100 होल पावर 3, 4 जा पे 25 4 जा तो 12288 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया 1/16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया 16 में 16 17 क्योंकि पावर 3 है, 16 16 16 कैंसिल कर दीजिए आप, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 2 जा, फिर से हो जाएगा 4 7 जा 28 2 और 27 है तो 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32, फिर से हो जाएगा 8 से भी हो जाएगा, 8 2 जा 8 9 जा 72 और आपके पास है 8 6 जा 48, फिर से 2 से कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 48, 16 1 जा 16 16 3 जा, तो ये आपके पास आ गया 3 इंटू 17 इंटू 17 इंटू 17 एंड दिस इज योर अमाउंट। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट दैट आर्यन, तो यही अमाउंट होगा, इसकी अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा इन रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, कैलकुलेट द CI, आपको प्रिंसिपल गिवन है कितना 48,000, रेट आपको गिवन है 8% पर एन्यूम, तो इसका हम हाफ ईयरली बना लेंगे 4% हाफ ईयरली, टाइम आपको गिवन है 1 ईयर मतलब 2 हाफ ईयरली। अब इसका अमाउंट आप फाइंड कर देंगे, यहाँ बताना है वैसे आपको CI P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू T, यानी कि 48,000 R/4 रेज़्ड पावर 2 कैंसिल कर दीजिए 25 और ये आपके पास आ जाएगा 1/25 होल पावर 2, 48,000
और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 26 2 टाइम्स 25 इंटू 25। कैंसिल कर दीजिए, 25 से 25 बन जा 25 और ये आपके पास बच जाएगा 230, यानी कि 25 9 जा 225। तो यहाँ से आपके पास आएगा 5 और 2 जा 50। तो ये आपके पास आ गया। इसमें आपके पास ये हुआ, फिर ये कैलकुलेट कैंसिल कर दीजिए। अब इसको 25 बन जा 25 9 जा 225 और फिर 25 2 जा, ये जी ठीक है। 5 जा 5 से 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20। अब ये आ गया आपका 384 इंटू 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 5। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 254,258 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 259,584 आ जाएगा 584 और डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40। तो ये आ जाएगा हमारे पास अमाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आ गया 51916.8 रुपीज़। प्रिंसिपल निकल के माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा CI, यानी कि 51916.8 माइनस हमारे पास है 48,000 अगर माइनस करते हैं तो ये तो आएगा ही आएगा, ये आएगा 3। तो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।